the most spectacular night of the year, and the maestro of music. The one and only Atif Aslam is set to light up the stage at the Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9 Hum Awards at the OVO Arena, Wembley on 28 September 2024. Book your tickets now. www.hum.tv or www.axs.com/UK. कुछ ऐसा करना कि खाला बस एनी को हाथ पकड़कर आज ही इस घर से बाहर निकाल दें, फिर ये तमाशा ही खत्म हो जाएगा। क्या करूं मैं? जब भी मैं बाजी से कहती हूँ कि एनी को सबक सिखाए, उन्हें अपना बेटा महरोज याद आ जाता है। कब से उन दोनों का मालूम करने के लिए तो फोन किए जा रही हूँ मैं। कुछ पता चला? शहरयार को भेजे उनको ढूंढने के लिए। आपने तो पुलिस को बताने से भी मना कर दिया है। तो आप चाहती हैं आपकी बेटी के करतूत पुलिस तक पहुंचे और मेरे खानदान की बदनामी हो? फाखरा, आप गलत समझ रही हैं। जरूर वो किसी ना किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। और ना, आप मेरी बेटी के बारे में तमीज से बात किया करें। वो अकेली नहीं है, आपका बेटा भी उसके साथ है। यही तो परेशानी है कि अफान भी उसके साथ है। और मेरी बात सुने, मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूँ आपसे। आप लोग अभी और इसी वक्त घर आए मेरे पोते को लेकर, और अगर मैं आ गई ना तो अच्छा नहीं होगा। कितनी समदिल और बदतमीज औरत है ये। धमकियों पे धमकियां दी जा रही है हमें। सरीन, मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें वहां चलना चाहिए, जाकर देखे तो सही कि हो क्या रहा है। आप गाड़ी ड्राइव कर लेंगे? मैं कैब बुला लेता हूँ। तुम ऐसे करो, जाके उमर को तैयार करो और आते हुए मेरा बटवा भी ले आना। हाँ, मैं उतनी देर कैब का बंदोबस्त कर। जी जी। हम कहाँ जा रहे हैं? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अफान, अफान आंखें खोलो। अफान, आंखें खोलो। अफान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम जा रहे हैं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम परेशान मत हो, तुम ठीक हो ना? अफान, अफान आंखें खोलो। आंखें खोलो। अफान, अफान आंखें खोलो। हाँ, आंखें खोल के रखो, बस हम पहुंचने वाले हैं। अफान, आंखें खोलो। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अफान, अफान होश में आओ। एक बार आंखें खोलो, खुदा के लिए सिर्फ एक बार। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार सिर्फ आंखें खोलो। अफान, अफान, तुम्हें जवाब चाहिए था ना, तो सुन लो जवाब। हाँ, मुझे उनसियत हो गई है तुमसे। मोहब्बत है या फिर कुछ और, ये मैं नहीं जानती, मगर मुझे तुम कबूल हो। खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ, वरना मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर। मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी खुद को। अफान, प्लीज आंखें खोलो। अफान, अफान, तुम उठे हुए हो ना? हाँ, एक्सक्यूज मी, मुझे एक फोन करना है घर। हमारा फोन कहीं गिर गया। जी, कर लीजिए। शुक्रिया। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? बाबा फोन उठाए।
मीरोज के घर का क्या नंबर है? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। एक तो मुझे फोन नंबर याद क्यों नहीं रहते, मम्मी बाबा का भी नंबर याद नहीं है। ये क्या हो गया है? अब मैं नंबर लेकर आती जी ठीक है। बाजी माने या ना माने, मुझे तो यकीन हो गया एनी ने मासूम बन के अफान को फंसाया है और निकाह पढ़वा लिया उसे। तभी तो वो घर नहीं आ रहे। ओफो अम्मी, कभी तो अच्छी बात निकाल लिया करे मुंह से। आफान ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। वो शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे। क्यों खाला? चुप रहो दुर्दाना, ऐसा कुछ नहीं है। एनी जैसी भी है, लेकिन अफान पर मुझे पूरा भरोसा है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जो भी बोलना हो ना, सोच समझ कर बोला करो। बाजी, इस घर में जो कुछ भी होता रहा है ना, वो सबकी निगाहों के सामने है। मैं सोच समझ कर ही बोलती हूँ, यकीन करें। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ये मेरा वहम नहीं है बाजी, ये हकीकत है, हकीकत। वो दोनों जब लौटेंगे ना, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि दुर्दाना जो बोलती है बिल्कुल ठीक बोलती है। शहरयार बेटा, तुम ही कुछ पता करो, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। आंटी, अब मैं कहाँ ढूंढूं उन दोनों को? अफान का फोन ऑफ है और ट्रेस भी नहीं हो सकता है। और एनी का फोन उसकी फ्रेंड के पास है, वो आप ही ने बताया। अजीब मुसीबत में डालकर रखा हुआ है उसने सबको। काश कि हमें ये दिन देखना ही ना पड़ता। एमल, क्या गलत कह रही हूँ अम्मी? ठीक ही तो कह रही हूँ। आए दिन इस घर में नया तमाशा खड़ा करके रखती है एनी, और सुननी मुझे पड़ती है। माँ बाप की शय की वजह से ही औलाद हाथ से निकल जाती है। फरी, बेटा, जैसे तुम अपने माँ बाप की बेटी हो, वो हमारी बेटी है। और बेटा, माँ बाप अपनी बेटियों को कभी गलत शय नहीं देते कि वो ऐसे काम करें। भाई, हम हॉस्पिटल में भी तो चेक कर सकते हैं, हमें वहां पे भी चेक कर लेना चाहिए एक दफा। हल्ला ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? जब वो घर ही नहीं आए तो कुछ भी हो सकता है, हमें एहतियातन चेक कर लेना चाहिए। फरी, I said keep quiet. भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे इस तरह से गुस्से में बोल रहे हैं? शफीक, खुदा के लिए आप कुछ करें, जाके ढूंढे मेरी बेटी को। यहाँ पे तो सिवाय तानों और तिश्नों के कुछ नहीं मिलना। तभी तो हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही। कब से आके बैठे हुए हैं हम। आंटी, आप प्लीज थोड़ा सा और सब्र कर लें। अफान गया हुआ है ना, हम थोड़ा और वेट करते हैं। अगर वो दोनों वापस नहीं आएंगे तो फिर हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दोनों सही सलामत आ जाएंगे। कैसे हो? हाँ, बस बाजू में बहुत पेन है। पूछा था मैंने डॉक्टर से, उन्होंने कहा कि बाजू को छू के गुजरी है। शुक्र है लगा कि कोई बड़ा नुकसान या सीने पे गोली नहीं लगी। शुक्र है। आप तो ठीक है? आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं बस ये सोचकर परेशान हूँ कि लोग
तरह तरह की बातें करेंगे, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। आपको अब भी लोगों की फिक्र है? मेरी जान चली जाती तो? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? और क्या जरूरत थी उनसे लड़ने की? तो क्या करता? मुझे गुस्सा था वो आपके लिए जो बातें कर रहे थे उस पे। और एक बात आप जान लें, अगर आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ना, तो एक तो क्या 1000 गोलियां सीने पे खाऊंगा आपके लिए मैं। फिर हीरोगिरी दिखा रहे हो ना? और वैसे भी गोली बाजू पे लगी है, सीने पे नहीं लगी है। ठीक है, शुक्रिया नहीं कहेंगी, या फिर एक और एहसान समझ के ताना देना चाहती हैं? वैसे अच्छा लगा मेरी खातिर आपको परेशान देख के। ये सब छोड़ो, मुझे घर का नंबर याद नहीं है किसी का। तुम्हें याद है तो मुझे बताओ, मैं कॉल कर देती। जी जी, मुझे मम्मी का नंबर याद है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं कॉल करती हूँ। अच्छा सुने, उन्हें बता दीजिएगा कि गोली सिर्फ छू के निकली है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम लोग वापस आ रहे हैं। ओके, ताकि वो ज़हनी तौर पे तैयार रहे। ठीक है। हेलो हेलो, मम्मी, मैं एनी बात कर रही हूँ। एनी, तुम? ये तुम किस नंबर से कॉल कर रही हो? और अफान कहाँ है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस अफान को थोड़ी सी चोट लग गई है और हम हॉस्पिटल में हैं। थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं, आप परेशान मत होइएगा। क्या क्या हुआ अफान को? अफान ठीक तो है ना? अफान बिल्कुल ठीक है मम्मी, हम बस घर आ रहे हैं। अरे तो हुआ क्या है अफान को? अफान को बाजू में गोली छूकर निकल गई है। तो गोली छूकर? मुझे सच सच बताओ, अफान ठीक है ना? तो मुझे बताओ कहाँ हो तुम लोग? मैं पहुंचती हूँ हॉस्पिटल। आप परेशान मत हो, सब ठीक है। हाँ, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। खुदा हाफिज। या अल्लाह, बाजी क्या हुआ है बताएं? अफान को गोली छूकर गुजर गई, लेकिन ठीक है, वो आ रहे हैं दोनों। या अल्लाह, मम्मी को बता दिया है कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनके मुझे जवाब देने पड़ेंगे। मैंने आपसे कहा ना, उनके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। और साहिल पे गुम हो जाने का जवाब वो तो मैं दूंगी ना, क्या कहूंगी मैं? वैसे आप वहां अकेली क्यों रह गई थी? मुझे महरोज नजर आए वहां। महरोज भाई? क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने वहां खुद महरोज को देखा। मैं उनके पीछे पीछे तक गई और काफी दूर तक गई। अचानक मुझे होश आया तो वहां पे कोई भी नहीं था। इतनी देर में वो वैन भी जा चुकी थी और मैंने सबको आवाजें लगाई, वहां कोई नहीं था। लेकिन मैं सच कह रही हूँ अफान, वहां महरोज थे, मैंने खुद देखा है। आपका वहम होगा, महरोज भाई अब नहीं रहे। यकीन करो, मैंने खुद देखा है और हम लोग कई बार वहां पर गए भी हैं। हमने बहुत टाइम गुजारा है वहां। महरोज के साथ बीता हुआ पल मैं कैसे भूल सकती हूँ? इसीलिए आपको ऐसा लगा। वो आपके जहन में होंगे उस वक्त। नहीं, वो सिर्फ मेरे जहन में ही नहीं
बल्कि दिल में भी है। और शायद वो यही कहने आए थे कि मैं उन्हें कभी ना भूलूं, मैं उन्हें हमेशा याद करती रहूं। यानी मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप उन्हें भूलें, और ये भी अच्छे से जानता हूं कि आप उन्हें नहीं भुला सकती। लेकिन एनी, मैं इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूं। आपको वो इज्जत देना चाहता हूं जिसकी आप हकदार हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनकी यादों को कभी ना भुलाएं, अपने साथ रखें। आप उनकी यादों को अपने दिल के किसी कोने में आबाद रखें, लेकिन उसके साथ साथ मुझे जरूर अपनाएं। मैं सिर्फ आपका साथ देने के लिए इस रिश्ते को नाम देना चाहता हूं, ताकि आप पे कोई सवाल ना उठा सके। चले चलें। आराम से। हैनी बेटा, ये अफान को क्या हुआ? सब खैरियत है ना? और तुम तो ठीक हो? अम्मी, मैं ठीक हूँ। अफान बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अफान, मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी। ये सब क्या हो गया और कैसे हुआ? मम्मी, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। गोली बस छू के गुजरी है। शुक्र। अगर गोली लगी कैसे, कुछ बताओ तो। जब से हमें ये खबर मिली है हम तो परेशान हो गए हैं। आयमा को देखो, कब से रोए चली जा रही है, बहुत परेशान है वो। ये सब कुछ डाकुओं की वजह से हुआ है। वो पैसे लेने आए थे, बस उसी झगड़े में गोली लग गई। और एनी कहाँ थी उस वक्त? कितना फोन किया हमने तुम दोनों को, कहाँ थे तुम लोग? फोन क्यों नहीं उठाया अपना? बस क्या बताऊं, एनी अपना फोन बैग में भूल गई थी, और बैग बस में, और मेरा मोबाइल वहीं कहीं समंदर में गिर गया, इसीलिए राब्ता नहीं कर सके। बस आप लोग ये समझे कि एनी ने हिम्मत दिखाई है, उसी के बदौलत मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूं। उसी ने गाड़ी ड्राइव की थी, वरना मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं गाड़ी चलाऊं। मम्मी, वरना मैं तो आज गया था। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? चलें, अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी इस फैमिली के एनी पर बहुत सारे एहसान हैं। अगर इसने एक कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। और आफान, तुम एनी का नाम इतना ब्लंटली कैसे ले सकते हो? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? मैं ले सकता हूं। अच्छा, किस रिश्ते से? रिश्ता रिश्ता तो था, लेकिन कमजोर था। और मम्मी, मैं इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहता हूं। अल्लाह, ये क्या कह रहा है बाजी? कौन सा रिश्ता? अफान, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अफान, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या बोले चले जा रहे हो तुम? जी मम्मी, ये बात मैंने पूरे होशो हवास में कही है। ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है अफान? मेरा तो शक बिल्कुल ठीक निकला।
हमारे हीरे जैसे लड़के को फंसा लिया इसने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और आप अपनी जुबान पे काबू रखें। जुबान को तो तुम्हें काबू में रखना चाहिए। और क्या गलत कह रही हैं अम्मी? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तुम्हारी वजह से आज आफान की जान भी जा सकती थी, या फिर हम ये कहें कि तुमने तो जानबूझकर आफान को बुलाया था ताकि तुम अपना मकसद पूरा कर सको। आयमा, बस बहुत हो गया। अपनी जबान बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब हो रहा है इस घर में। अम्मी बाबा, मैं आप दोनों को यही दिखाना चाहती थी और नौबत यहाँ तक आ गई कि खुल खुलाकर यहाँ रिश्ता मांगा जा रहा है। अम्मी बाबा, आप ही भुगते अपनी चहीती का किया धरा, क्योंकि मैं तो सबको सफाइयां दे देकर थक चुकी हूँ। अफान, ये सब क्या है? आंटी, मैं मुझसे बात करो। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बात करने की? मम्मी प्लीज, इसमें क्या बुराई है? और अगर इन्हें अपना नाम देना चाहता हूं, बस कर दो अफान, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। और तुमने खुद से अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हूँ, अपना हर फैसला मैं खुद ले सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ सोचने की? एनी, मैंने आपसे कहा ना, और आज इन सब के सामने कह रहा हूं, मैं इज्जत के साथ आपसे निकाह करना चाहता हूं। कहा? मैं आपके माथे से ये बेवा होने का लेबल हटाना चाहता हूं। ताकि ये दुनिया आप पे जिंदगी तंग ना करे, आपको परेशान ना करे। इसमें क्या बुराई है? अफान, बस बहुत हो गया, शर्म करो कुछ। हाँ, लेकिन ये गलत है, क्योंकि निकाह दो लोगों की रजामंदी से होता है, जिसके लिए मैं राजी नहीं हूं। मेरे नाम के साथ महरोज का नाम जुड़ा है और मेरे लिए बस वो ही काफी है। और इसके आगे मैं किसी को भी सोचने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। और ये बात सब सुन लें। अनी, रुको बेटा। तुमने सुन लिया इसका जवाब? कैसे तुम्हारे और हम सब के मुंह पर थप्पड़ मार कर गई है। मम्मी, एनी की तो आप फिक्र छोड़ दें, उसे तो मैं मना लूंगा। लेकिन एक बात जान लें कि मैंने ये इरादा कर लिया है और अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। ये आप सब जान लें। मैं बहुत थक गया हूं, सोने जा रहा हूं। जरूर इस एनी के ही पीछे गया होगा। अब तो माँ बाप भी साथ मिल गए, सबने मिलकर कोई मिली भगत बनाई है ये। बाजी, आपका बेटा तो हाथ से निकल गया। मेरी बेटी एक बार फिर रुल गई। मेरी आयमा, मेरी आयमा। मेरे घर में खड़े होकर प्लान बनेंगे ऐसे? ये मैं होने नहीं दूंगी। और दुर्दाना, तुम वाविला बंद करो। बस बहुत हो गया खाला, मैं बता रही हूं आपको।
अगर अफान एनी का हो गया ना तो मैं जहर खा लूंगी, और इसको धमकी मत समझिएगा। अगर तुम चुप ना हुई और कोई बेवकूफी की तो अपने हाथों से तुम्हें जहर खिला दूंगी। और एमल, जाकर समझाओ अपनी बहन को और बताओ उसे, अगर कल को वो अपनी बात से फिर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें एनी से बात करनी होगी। बाबा मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि बल्कि आज रास्ते में ही उसने मुझसे अपनी अपनी पसंद का इजहार किया, जो बात मुझे बहुत बुरी लगी, और मैंने उस बात पर उसको डांट भी दिया। मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन इसमें बुराई क्या है यानी? उसने मुझे मेरे माँ बाप के सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा, और आप कह रही हैं इसमें क्या बुराई है? सब घर वालों के सामने तमाशा बन के रह गई हूं मैं, और आप कह रही हैं क्या बुराई है? सलीम बेगम ये ठीक कह रही है, कुछ तो होश करो। मैं होश में ही ये बात कर रही हूँ। वो तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हें अपना नाम देना चाहता है, अपने भाई की बेवा को और उसके बेटे को सहारा देना चाहता है। आप लोग उसके बारे में गलत ना सोचें, वो बहुत अच्छा लड़का है। आप उसकी तारीफें इतनी क्यों कर रही हैं? उसकी यही हमदर्दियों ने क्या रंग दिया है आप जानती हैं ना। अरे उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली, उसने मेरी किरदार कशी की, और आप उसकी तारीफें कर रही हैं। तुम्हारे कदम उसी वक्त कमजोर हो गए थे जब महरोज इस दुनिया से गया था। वो तो तुम्हारे कदमों को ही नहीं, तुम्हारे किरदार को भी मजबूत करना चाहता है। और बेटा, अगर बेवा को एक सहारा मिल रहा है तो इससे बढ़कर तो कोई और बात हो ही नहीं सकती ना। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा, क्या ये जरूरी है कि एक बेवा को एक मर्द ही सहारा दे सकता है? मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, और मुझसे इस बात की कोई उम्मीद ना लगाए। बाबा आप क्यों चुप बैठे? आप बोले ना। बेटा मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ। लेकिन मुझे बहुत पहले ही सब कुछ समझ आ गया था। देखी थी मैंने तुम्हारी और अफान की बेतकल्लुफियां, और आप दोनों को भी मैं यही दिखाना चाहती थी। बेतकल्लुफियां? क्या देखा है तुमने? हाँ बताओ, बताओ ना, हम सबको बताओ, हम सब जानना चाहते हैं। क्यों? अफान तुम्हारी हिमायत में घर में सबसे लड़कर नहीं बैठ जाता? तुम्हारे लिए अपने सारे काम नहीं छोड़ देता? तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना, यहाँ तक घर में स्टूडियो तुम्हारे लिए बनवाना, उसका दिन भी तुमसे शुरू होता है और खत्म भी तुम ही पर होता है। उसके हमदर्दियां, उसके एहसानात को पहले भी तुमने गलत रंग दिया, और आज भी तुम अपनी बहन के साथ यही कर रही हो। अम्मी, इससे कह दे कि ये अपना मुंह बंद रखे, वरना मैं भूल जाऊंगी कि ये मेरी बहन है। मेरा तो तुम मुंह बंद करवा दोगी, लेकिन तुम्हारी वजह से घर में जो इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया उसका क्या? मेरा तमाशा बनाकर रख दिया तुमने इस घर में। शहरयार मेरे बारे में क्या सोचता है? अम्मी आपके बारे में वो क्या सोचेगा? अम्मी मैं आप दोनों को बता रही हूँ, इसकी वजह से अगर मेरा घर बर्बाद हुआ ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतनी बदगुमानी, इतनी नफरत। शफीक साहब, देख रहे आप अपनी बेटी को? अम्मी आप इसकी बातों को दिल पर मत ले, और मुझे भी इसकी कोई बात बुरी नहीं लगती। मैं आदी हो चुकी हूँ इसकी इन तमाम बातों की। आप लोग बिल्कुल मेरे लिए परेशान हो, मैं लड़ना जानती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाकर आराम करें। आप लोग पहले ही मेरे लिए बहुत परेशान हैं। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। बेटा तुम सबसे काम लो, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर ही करेगा। तुम भी आराम करो। चलो ज़रीन। जी लो भाई, अपने बच्चे को संभालो, ख्याल रखना इसका। हाफिज। चलिए जी। जी बेटा, हाफिज। आए अंकल, मैं आप लोग को छोड़ दूं। नहीं बेटा, तुम इस हालत में कहाँ जाओगे हमें छोड़ने? मैंने कैब कॉल की है, वो पहुंचती होगी। ये क्या बात हुई अंकल? अगर मैं नहीं तो घर में ड्राइवर तो था ना, वो आपको ड्रॉप कर देगा। अपने एहसानात का सिलसिला बंद कर दो। एहसानात? क्योंकि आप अपने एहसानात का बहुत अच्छा बदला ले चुके। अब और नहीं, बस कर दो। अभी आप गुस्से में हैं। जब भी मेरी कोशिशें आपको एहसानात लग रही हैं, लेकिन मेरा यकीन माने, ना ही मैंने आप पे कोई एहसान किया और ना ही मैं उसके बदले में आपसे कुछ चाहता हूं। नहीं बेटा। जी बाबा। आप अपने कमरे में जाओ, मैं सुबह फोन करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो हम दोनों आ जाएंगे। मगर बाबा। जाओ, शाबाश। अपना ख्याल रखिए। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अफान मियाँ, जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो घर का चक्कर लगा लेना। ठीक है अंकल, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और मैं जानता हूं कि कुछ वजूहात के बिना पे आप मुझसे खफा हैं। सुनिए, घर चलें, देर हो रही है। हाँ चलते हैं, चलो। चलिए, मैं आप लोग को बाहर तक छोड़ देता हूँ। बेटा हम चले जाएंगे, और बल्कि वो कैब वाला भी आ गया, मुझे मैसेज कर रहा है। अंकल प्लीज, मैं बाहर छोड़ देता हूँ आप लोग को। और प्लीज, मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ कि आप लोग को बाहर तक ना छोड़ सकूं। प्लीज आए। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी अमान में रखे बेटा। शहरयार, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलें कमरे में। इतने तमाशे के बावजूद भी ना अफान को अकल आई है ना एनी को। अभी भी बाहर खड़े हुए बातें कर रहे हैं दोनों। हाँ तो उनके साथ अम्मी बाबा हैं ना। तो अम्मी और बाबा भी चुपचाप खड़े हुए उनकी बातें सुन रहे हैं। उनको भी शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी अम्मी अगर 2 लगाती ना, अकल ठिकाने आ जाती, तुम्हारी बहन की ये हरकतें ना करती वो। एनी की क्या गलती है? और थप्पड़ लगाने की बात है ना, तो सबसे पहले मम्मी को अफान को थप्पड़ मारना चाहिए था, और आपको भी इस तरह खामोश खड़े नहीं रहना चाहिए था। और रही बात, हमारे अम्मी और बाबा ने कभी हम बहनों पर हाथ नहीं उठाया, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की हमसे। अगर मेरी बहन ऐसी कोई हरकत करे, उसकी अकल ठिकाने मैं ले आऊंगा, और मम्मी उसके साथ क्या करेंगी कोई सोच भी नहीं सकता है। ये तो वक्त ही बताएगा। और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हमने पसंद की शादी नहीं की? क्या किया हमने? शादी की हमने, इस तरह की हरकतें नहीं की थी। हर रिश्ते में एक हद होती है एमल, इन दोनों ने सारी हदें पार कर दी हैं। सुबह होती है तो मैं बात करती हूँ एनी से। मुश्किलें खड़ी करके रख दी हैं उसने यहाँ मेरे लिए। और प्लीज आप भी ना सारे इल्जामात अम्मी और बाबा पे मत डाल दें। अफान की भी गलती है। और मम्मी तो ऐसे सुना रही थी जैसे सारी गलती सिर्फ एनी की हो। मैंने कब कहा कि अफान ठीक है? उसने भी जिद पकड़ ली, आज उसके लिए गोली खा ली, कल पता नहीं क्या कर देगा, और बेशर्मी से ऐलान कर दिया रिश्ते का। अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। सुबह आपको ऑफिस भी जाना है, चलें। कौन समझाएगा इसको यार?
एनी प्लीज, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कल जो तुमने तमाशा लगवाया, उसके बाद तुम्हारा जी नहीं भरा जो तुम फिर बात को लेकर बैठ रहे हो। मैं आपसे अकेले में बात करना चाह रहा था। मैंने देख लिया है कि फौजिया के साथ उमर चला गया है, जब भी आपसे ये बात कर रहा हूं। आप ये नहीं पूछेंगी कि मेरी तबीयत कैसी है, मेरा जख्म भरा या नहीं? नजर आ रहा है कि बिल्कुल ठीक हो। अगर जख्म का पूछना है ना तो मुझसे पूछो, जो तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। ये पूछो कि आपके जख्म भरे हैं या नहीं। देखिए, आज नहीं तो कल मुझे आपको और दुनिया को अपनी फीलिंग्स तो बतानी थी ना। मैं कुछ भी छुप छुपा के करने का आदी नहीं हूं। देखो, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे इस बात की फिक्र है कि तुम सबके सामने क्या करते हो क्या नहीं करते। गुस्सा मुझे अपने आप पर आ रहा है। मैं कितनी पागल हूं ना। मैं तुम्हारी हमदर्दियों को मुखलिस समझती रही, और तुमने क्या किया? तुमने सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया, सबके सामने मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा दी। तुम्हारे इस नजरिए की वजह से बाकी सब लोग भी एक बेवा को उसी नजर से देखेंगे। ऐनी, अगर आपको मेरी इस बात से तकलीफ पहुंची तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। गैर इरादी तौर पे मैं कब आपके लिए ये सब कुछ सोचने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। तमाशा तुमने शुरू किया तो इसे खत्म भी तुम करोगे। सिद्रा को फोन करो और उससे कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो।